जैन गाइस। कैसे हैं आप सब? मैंने चैट ऑन कर दिया, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। हम ना नेक्स्ट 2 मिनट्स वेट करेंगे फॉर पीपल टू ज्वाइन, एंड उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। गुड इवनिंग। कहाँ कहाँ से आप लोग? वेर आर यू गाइस फ्रॉम? कोटा। नाइस। तमिलनाडु। वेरी गुड। देहरादून। वाह यार। अच्छा, आई विल गिव अ क्विक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। हाँ जी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे हम लोग, फिर वहां पे आप लोग देख सकते हैं। एंड प्लीज डोंट कॉल मी मैम गाइस। इतनी इतनी बड़ी नहीं हुआ है। यू कैन कॉल मी बाय माय नेम। सो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज मानसी कटारा, and I will be taking care of your maths and reasoning section for AFCAT 1 2025. ठीक है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? अच्छे से आ रही है? यू कैन यूज रिएक्शंस एज वेल। ओके। ठीक है। तो कोई और ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन कर लेगा, एंड हम तब तक स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने ना चैट ऑन रखी हुई है, बट प्लीज मेक श्योर कोई भी ना स्पैम ना करे उसमें। ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन यूज रिएक्शंस और यू कैन टाइप इट डाउन। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करें। मुझे थम्स अप दे दो guys। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट बेसिक चैप्टर, जो हमारे मैथ्स में हर एक टॉपिक के लिए, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में यूज होता है। बी इट बीट योर रेशियोज, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी, इवन कभी कभी एवरेज में भी। ठीक है, रेशियोज में भी कभी कभी। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक चैप्टर जिसकी नॉलेज ना हर किसी को होनी चाहिए। ट्राई करेंगे कि ना हम लोग बेसिक से पढ़ाई करेंगे, एंड सारे डाउट्स भी क्लियर करके चलेंगे। चलो। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द परसेंटेज? द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है? या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटरल मीनिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सपोज अगर इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज 30% ऑफ 500? ओके, 1/100। ठीक है। नो, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल, प्लीज अपने नेम से ज्वाइन किया करो। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ समथिंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100। ओके। ठीक है। देखो, अगर मैं
बहुत लेम लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब किसी भी नंबर को, जैसे सपोज हमने 20 लिया, तो जब हम इस नंबर को 100 के कंपैरिजन में रख देंगे या फिर किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे तो दैट इज नोन एज 100, सॉरी परसेंटेज। ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 20% ऑफ 400, सपोज अ पार्ट और शेयर ऑफ अ होल। ओके, सी, तो हम यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे ये यहाँ पे हमने 20 लिखा, परसेंट इज द डिनोमिनेटर, एंड उसको हम यहाँ पे 100 में रख देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड देन 400, यही होता है। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये जीरो से ये जीरो, एंड इट विल बी 80, यही आ जाएगा। सो 20% ऑफ 400 इज 80, यही होता है। आगे बढ़े। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी सॉल्व करते जाइए एंड यू कैन गिव मी आंसर्स एज वेल। ओके, सी, now the question says if x is 80% of y, then what percent of y is x? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x is equal to, गाइस मेरी आवाज आ रही है? I'm audible, right? So you can check at your end, आपकी इन पे कुछ इश्यूज हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो, सो इट इज x, ठीक है चलो, x is 80% of y, इसको हम कैसे लिखेंगे? x is equal to 80 अपॉन में y, सॉरी, x is equal to 80 upon 100 मल्टीप्लाई बाय y। क्यों? क्योंकि इट इज 80% ऑफ y, यानी कि 80 अपॉन में 100 रख दिया, दिस इज 80% एंड ऑफ y। जब हम इससे पूछते हैं, देखो, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी, यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज बी 4/5, हमने 20 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें एक रेशियो मिल जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5, है ना। यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 5/4 टू x। नहीं गौरी, माई माइक इज नॉट म्यूट, योर एंड इज हैविंग सम इश्यूज। आप एक बार रीजॉइन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू 5/4 ऑफ x। जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इट विल बी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, विच विल गिव अस 125%। यहाँ तक समझ आया? आंसर समझ आ गया? यार मेरी राइटिंग पे मत जाओ, तुम्हें वर्ड समझ आ रहे हैं ना? समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है चलो आगे बढ़े। चलो, the number of students in a class is increased by 20%, and then the number now is 66. So what was the number initially? बताओ। देखो, जो नंबर है ना वो इंक्रीज हो गया है, द नंबर नाउ हैज बीन इंक्रीज बाय 20%। देखो, अगर कोई नंबर है जो 20% से इंक्रीज हो गया, तो हम उसको इनिशियल परसेंटेज कैसे लेते हैं? 100, एंड 100 में वो जितना ऐड हो रहा है उसको 100 में ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी 120।
है ना. 100 plus 20 is 120. Now 120%, 120 upon 100 percentage of x, x को हमने नंबर मान लिया is 66. ठीक है, 66. तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0, and then 6 से 2 times, then 11, and it will give us 55. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझ आए? समझ आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. What is the percentage change in the salary? देखो, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका ना एक बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है. व्हाट इज इट? देखो, प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100. ठीक है, देखो ये जो ए है ये होगा, ये फर्स्ट वाली परसेंटेज जो हमें दी हुई है, एंड साइन का भी यहाँ पे ख्याल में रखना है. देखो, ये जो प्लस है ये इंक्रीज की वजह से आएगा, जहां पर भी डिक्रीज लिखा होगा वहां पे हम माइनस लगा देंगे, है ना. बी की जगह पे सेकंड वाली परसेंटेज, एंड साइमल्टेनियसली आप बाकी की वैल्यूज भी पुट कर सकते हो. ठीक है, चलो देखो, +20 इंक्रीज हुआ है, देन डिक्रीज हुआ है, सो -20 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. -20 इंटू 20 अपॉन में 100, है ना. इसका आंसर क्या आएगा? इसको इरेज कर दूं मैं? देखो, सो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस का है. देन ये 0, ये 0, एंड ये दोनों 0. क्या आ गया? माइनस का 4%. एंड क्योंकि ये माइनस का है तो इट सेज डिक्रीज हो गया, 4% डिक्रीज. आंसर ए. समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. See, two numbers are more than the third number by 20% and 80% respectively. Then first number is what percent of the second number? देखो, जो थर्ड नंबर है ना, हम उसको सपोज करेंगे. अगर हमने थर्ड नंबर को सपोज करो कि हमने सी को 100 मान लिया है. ठीक है, तो जो ए है वो क्या हो गया? 120, बिकॉज इट इज 20% मोर है ना, तो 120. एंड बी क्या हो गया? 180. ठीक है, तो फिर द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर. फर्स्ट परसेंट व्हाट लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमने, देखो, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आएगा? फर्स्ट वाला. ए आ गया 120 एंड 180 आ गया डिनोमिनेटर्स में, एंड इसकी परसेंटेज आप निकाल दो, कितनी आ जाएगी? आंसर क्या आ गया? देखो, ये आ जाएगा 60 से काट दो 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, सो it is 200 upon 3, which gives us 66.6%. इतना समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. देखो, ये पिछले वाले जैसा ही है कि the water tax has increased by 20%, but its consumption has decreased by 20%. Then the increase or decrease in the expenditure of money is what? See, जब ऐसे कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी वो ए एंड बी वाला फॉर्मूला ही यूज करना होता है, लेकिन इसमें ध्यान कुछ रखना होता है. देखो,
जैसे यहाँ पर a प्लस b प्लस ए बी अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0। जब हमें यहाँ पर ऐसे परसेंटेज निकालना है कि उसमें ना चेंज क्या हो गया, जैसे उसके एक्सपेंडिचर में चेंजेस क्या हो गए, तब तो आप यहाँ पर ऐसे ही फॉर्मूला पुट कर सकते हो, इज इक्वल में 0 रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर सपोज हमें a की वैल्यू निकालनी होती या फिर b की वैल्यू निकालनी होती, ए एंड बी से मतलब है कि या तो हमें उसकी कंजप्शन की वैल्यू निकालनी होती या फिर उसके ये जो डिक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू निकालनी होती है कि कितने से इंक्रीज हो गया कितने से डिक्रीज हो गया। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे वैल्यूज एक्स रखनी होती है एंड यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है इक्वल में हमें वो रखना होता है, ठीक है। इतना समझ आया? क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो, इट इज अगेन 20%, पहले इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, फिर डिक्रीज हो रहा है माइनस 20, माइनस अगेन 20 इंटू 20 अपॉन में 100, ठीक है। फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वही माइनस का 4%। परसेंट का साइन उल्टा बन गया पर कोई बात नहीं, तो 4% डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45 ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर इज। देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, सपोज करो कि हमने यहाँ पर एक नंबर मान लिया a जो लार्जर नंबर है एंड b जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है। देन a माइनस b। अब a माइनस b की वैल्यू क्या है? 45%, ये 5 है, ठीक है। मेरी राइटिंग में मत जाना। 45% ऑफ उनका सम यानी कि a प्लस b, है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इट विल बी 9 अपॉन में 100, सॉरी 20, 5 से कैंसिल आउट कर दिया, आंसर क्या आया? a माइनस बी इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 20 इज इक्वल टू 9 a प्लस b, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20a माइनस 20b इज इक्वल टू 9a प्लस 9b। ये पेन नहीं चल रहा अच्छे से, ठीक है। तो a इज टू b का रेशियो क्या आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व कर लोगे? तो यहाँ से ये जाएगा 11 हो जाएगा, 11a एंड 29b, सो इट विल बी 29। यार दैट इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ऐसे जब नॉर्मली सिंपल हो रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स क्यों करना है ना। एंड ऑल्सो हमें ये भी याद रखना है कि हमारे साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्रेशीज भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तो हमें सबको साथ लेके चलना है ना। सो a इज टू b का रेशियो क्या आ गया? 29:11, ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ आया? हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। The ratio of boys and girls in school is 2:3. If 25% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders, the percentage of students who are not scholarship holders is। देखो, हम्म, देखो, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो है हमारे पास 2:3, ठीक है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 5। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। देखो, अब जो 25% है ना, उन
25% ऑफ बॉयज उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो कितने हैं जिनको नहीं मिली है? 75% ऐसे बॉयज हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। देन 75 परसेंटेज 75 अपॉन 100 ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं? 2x, ठीक है, प्लस 30% ऑफ गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है, सो इट इज लाइक 70% ऑफ गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, 3x। एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 75 इंटू 2 150 प्लस 7 इंटू 3 210 x अपॉन में 100। आंसर क्या आ गया? 360 अपॉन 100। थ्री सिक्सटी आ गया था। 360 अपॉन 100 इज 3.6x, है ना। हमारे पास टोटल कितने थे? 5x थे, 5x हमारे पास स्टूडेंट्स थे, और बचे कितने? 3.6 जिनका स्कॉलरशिप नहीं है। तो फिर ये कैसे होगा? ये कैसे किया जाएगा? 3.6 की अब हम परसेंट निकाल देंगे 5 के कंपैरिजन में, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से एंड दैट विल गिव अस 72%। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट करते हैं। देखो, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन was 13,500 and his monthly expenses was 9,000. Next year, his income increased by 14% and expenditure by 7%. The percentage increase in his savings was? बताइए। देखो, उसकी जो इनकम है ना, पहले हम इनकम को सॉल्व करेंगे कि उसकी जो इनकम है इट इज 13,500। जब वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है तो इट इज इंक्रीजिंग बाय 14%, ठीक है। सो इट इज 114% ऑफ इट्स लास्ट ईयर, दैट इज 13,500। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 1,515,390, है ना। यही आएगा इनकम का, जो हमारी न्यू इनकम आ गई है उसका। अब जब हम एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं तो एक्सपेंडिचर उसका ओरिजिनली वाज 9,000, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इट इंक्रीजेस बाय 7%, यानी कि 107% हो गया लास्ट टाइम से, है ना। तो इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,630 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। तो जब, अच्छा, पिछली वाली सेविंग्स तो निकाली नहीं जो उसकी ओरिजिनल सेविंग्स है। देखो, सेविंग्स कितनी है उसकी? 13,500 में से 9,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4,500, 4,500, 4,500, है ना। और उसकी जो सेविंग्स है, अब यहाँ वाली सेविंग्स निकालो कितनी आ रही है। इस वाली इनकम में से जब ये वाला एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा तो उसकी न्यू सेविंग्स आ जाएंगी। वो कितनी आएंगी? 5,760, इतनी ही आ रही है। अब देखो, अब हमें निकालना है कि उसकी जो सेविंग्स है ना वो कितनी इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसकी पिछली वाली सेविंग्स वाज 4,500, जो न्यू सेविंग्स आ रही हैं वो है 5,760, 5 आई है, ठीक है, 5,760। अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज अगर आप निकालोगे तो इसमें उसमें कितना इंक्रीमेंट आ रहा है? 1,260 का।
ठीक है, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 4500 मल्टीप्लाइड बाय 100। है ना? सॉल्व के आंसर कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली 28%। हाँ, समझ आ रहा है तुम लोगों को? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखो, in an examination a student must secure 40% to pass. A candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? ये देखिए, अच्छा सपोज करो कि मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, मैंने सोच लो कि मैंने एफकैट का पेपर दिया और मेरे उसमें आए हैं 220 मार्क्स। ठीक है, आई appeared in the FCAT examination and I secured 220 marks, but I failed to pass the cutoff by 20 marks। ठीक है, अगर मेरे 20 नंबर और आ जाते तो मैं कट ऑफ क्लियर कर जाती। तो इन टोटल क्या हुआ? और ये इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कट ऑफ कितनी है, 40% मार्क्स पे कट ऑफ रखी गई है। तो फिर देखो, ये जो 220 मैंने, जो अब दिख रहा है, ये जो 220 है, इसमें अगर मेरे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते तो आई वुड हैव पास्ड। है ना? पास हो जाती। तो फिर मेरे कितने परसेंट मार्क्स आ जाते? 40%, जो पास करने के लिए चाहिए थे। सो 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। है ना? सो दिस इज 240 इज 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, काटा कुटी करेंगे, तो हमें आ जाएगा 600। हम्म, इतना समझ आ रहा है? 600। इजी क्वेश्चन है। चलो, मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी है और हल्का सा ट्रिकी है। देखो, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी। If 27% of the students can speak none of the two languages, then what percent of the group can speak both the languages? देखो, सपोज करो कि हमारे पास ना टोटल 100 हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें से 70 बोलते हैं, जिसमें से 70 बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है, 65 बोलते हैं हिंदी, एंड 27 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। For instance, if we have 100 students and we assume कि 70% can speak English, whereas 65% can speak Hindi, and okay, and 27% of the students can speak none of the two languages, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको? देखो, हमारे पास में ऐसे तो है ना, देखो, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहा है वो है 27%, यानी कि देखो 73% तो ऐसे है ना जो कोई ना कोई तो लैंग्वेज बोलते होंगे, यानी कि या तो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या दोनों भी बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ तो बोल ही रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 73, देखो, एक तो इंग्लिश वाले को ऐड कर लो, 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65%, 5 क्यों नहीं बनता है, 65% जो है वो हिंदी बोल पा रहे हैं। है ना? और इसमें से जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा, उस नंबर में से जब हम 73 को माइनस कर देंगे तो हमें वो लोग मिल जाएंगे जो दोनों लैंग्वेजेस बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर भी काउंट हो रहे हैं, यहाँ पर भी काउंट हो रहे हैं। है ना? इसीलिए उसमें से हम 73 को माइनस कर देंगे। आंसर क्या आएगा? 70 प्लस 65 माइनस 73 गिव्स अस 62%।
ऑप्शन नंबर बी। बी। ये वाला क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ गाइस? ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क मी अभी। दिस क्वेश्चन 10th वाला। सी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे सपोज किया हमने कि हमारे पास में 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है। एंड 100 में से 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी। ठीक है। एंड लेकिन 27% ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम इस 100 में से 27 को माइनस कर देंगे तो वील गेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, बी इट हिंदी, बी इट इंग्लिश और बी बोथ द टू लैंग्वेजेस। ठीक है। सो देर आर 73 ऐसे स्टूडेंट्स, 73% ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पीक एनी ऑफ द टू लैंग्वेजेस और बोथ द लैंग्वेजेस। यहाँ तक समझ आया? इतना समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वो परसेंट ऑफ द ग्रुप जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं हूँ, मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल रही हूँ, तो मैं दोनों जगह पे काउंट हुई ना। ये जो 70% है इसमें भी और ये जो 65% है इसमें भी, है ना। रिपीटेशन हो गया मेरा। उस रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए या फिर मुझे सिर्फ एक ही बार काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 70% है इसको, ये जो 65% है इसको, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो हमारे पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया जो कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं, या हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं। अब इसमें वो लोग भी हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, उनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए वील यूज वो 73 जो हमें इनिशियली नंबर मिला था, इस वाले नंबर को माइनस करके। जब हम माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 62, जो कि वो स्टूडेंट्स हैं विच कैन स्पीक बोथ द टू लैंग्वेजेस, जिनको यहाँ पे भी काउंट किया जा रहा था, यहाँ पे भी काउंट किया जा रहा था। अब क्लियर है? ओके। किसी और को कोई और डाउट? आई शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप itself, in the telegram group. नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक की होगी ये हम आपको नोटिफाई कर देंगे इन द सेम टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है। गाइस, यू कैन प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram as well. Thank you so much for joining. Thank you for your time. Let's end this. Jai Hind, guys. Bye bye. You're most welcome. Thank you so much for joining.